इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने राना सनाउल्लाह के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने राना सनाउल्लाह को 28 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म भी दे दिया। गुजरांवाला की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की आज हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला के वारंट गिरफ्तारी ATC के जज राना जाहिद इकबाल खान ने जारी किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना फौजदारी केस में इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत आलिया ने ट्रायल कोर्ट के वारंट्स गिरफ्तारी फौरी मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इमरान खान को फ़र्द जुर्म के लिए पेश होना होगा। सिस्टम के साथ फेयर रहें, सिस्टम का मजाक ना बनाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकला को इमरान खान से मशावरत के बाद अदालत को आगाह करने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान तोशा खाना केस में इस्लामाबाद की सेशन अदालत में पेश न हुए, जिस पर अदालत ने कहा कि 3:15 बजे केस का फैसला कर देंगे। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस की समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इस्तफसार किया कि इमरान खान आज भी नहीं पेश हो रहे, जामिन पाबंद है कि इमरान खान अदालत पेश हों। जज ने रिमार्क्स दिए कि अगर सूरत हाल यही रहनी है तो कोई फैसला कर देते हैं। कानून के मुकम्मल तकाज़ों को पूरा करके तोशा खाना केस को चलाया जाएगा, जबकि इमरान खान की लीगल टीम के ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म आज अदालत पेश नहीं होंगे। इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोई जल्दी नहीं। ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दिफा ने कहा कि चाहते हैं कि चूहे बिल्ली का खेल कुछ देर और जारी रहे। अगर अदालत हुक्म देती है तो इमरान खान की गिरफ्तारी होनी चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट के वेंटिलेटर के बगैर इमरान खान की सियासत की कोई औकात नहीं। पाकिस्तान की तारीख में किसी मुल्जिम ने कभी अदालत में पेश होने से इनकार नहीं किया। वज़ीर दिफा का कहना है कि इमरान खान ने अपनी सियासत जनरल मुशर्रफ से शुरू की। इमरान खान पहले जनरल बाजवा की तारीफ करते थे, आज इनका कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर रहे हैं। उनका कहना था कि इमरान खान ये भूल जाते हैं कि इनकी सीधी टांग पर प्लास्टर है या उल्टी टांग पर। साकिब निसार भी कह चुके हैं कि इमरान खान मुकम्मल सादिक व अमीन नहीं, अदालतें ऐसे फैसले नहीं दिया करती। मैंने पहली बार सुना है कि 50% और 75% भी सादिक व अमीन होता है। इमरान खान की गिरफ्तारी कानूनी अमल है और अदालत हुक्म देती है तो इसे पूरा करेंगे। IG पंजाब ने भी वाज़ेह कर दिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने निजी चैनल से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान को साबिक वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल से ज़्यादा सिक्योरिटी दी जा रही है। वो जब हाई कोर्ट आए वहाँ भी सिक्योरिटी का बड़ा इंतज़ाम किया गया था। उन्होंने कहा कि पुलिस अदालत के नोटिस लेकर किसी के पास जाती है, इसलिए इस्लामाबाद पुलिस के साथ जो हुआ इसकी कानूनी कार्रवाई बनती है और हो रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने दावा किया है कि इमरान खान पर दोबारा कातिलाना हमले का मंसूबा बनाया जा रहा है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद उमर ने कहा कि चेयरमैन PTI इमरान खान को एक बार फिर कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान को किसी जज के सामने पेश होने पर एतराज़ नहीं, लेकिन अंदर की खबर है कि इमरान खान पर हमला अदालती पेशी के मौके पर किया जा सकता है। असद उमर ने मजीद कहा कि शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर FIR काटी गई। अब मुझ समेत उमर अयूब, अंदलीब अब्बास पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर FIR हो सकती है। ये सब माशी तबाही से तवज्जो हटाने की कोशिश है। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तें नाकाबिल समाअत करार दे दी गईं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से लगाए गए एतराज़ात को बरकरार रखते हुए इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तें नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। अदालती फैसले में कहा गया कि बादिउन नज़र में इमरान खान के बयानात सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में हैं, ऐसे में दरखास्तें लाहौर हाई कोर्ट में कैसे काबिल समाअत हैं। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की दरखास्त खारिज कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत 3 रुकनी कमीशन ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के केस की समाअत की। ऊंचा बोलने पर इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त गुजार मोहम्मद आफाक के वकील की सरजनिश करते हुए कहा कि ऊंचा बोलने से आप हम पर दबाव नहीं डाल सकते। इलेक्शन कमीशन ने मोहम्मद आफाक के वकील को कमरा अदालत से निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन ने मोहम्मद आफाक की इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की दरखास्त खारिज कर दी। IMF से वर्चुअल मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने तमाम पेशगी इक़दामात से बाकायदा आगाह कर दिया, मगर हुकाम वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक कब स्टाफ लेवल मुआहिदा होगा, IMF ने जवाब नहीं दिया। हुकाम वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से तमाम तर कोशिशों के बावजूद IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदे की तारीख नहीं मिल सकी। हुकाम का कहना था कि हमने सब शराइत पूरी करनी है, अब फैसला IMF ने करना है। मज़ीद ताख़ीर की कोई गुंजाइश है ना वजह नज़र आ रही है। लाहौर, पेशावर और बलूचिस्तान के बाद सिंध हाई कोर्ट से भी PTI को रिलीफ मिल गया। कराची के 9 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया गया। ज़िमनी इलेक्शन पर 25 मार्च तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू PTI के 9 रुकन कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों की मंजूरी के खिलाफ और ज़िमनी इंतख़ाबात रुकवाने से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत हुई।
आमदन से जायद असासा जात केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अबूरी ज़मानत में 16 मार्च तक तौसी कर दी गई। एहतसाब अदालत लाहौर में आमदन से जायद असासा जात इंक्वायरी में उस्मान बुज़दार की अबूरी ज़मानत पर समाअत हुई। अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को नैब के सवालात का जवाब देने की हिदायत कर दी। नैब के तफ्तीशी अफसर ने कहा कि उस्मान बुज़दार ने सवालनामे के जवाबात नहीं दिए और तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। कोयटा के इलाके सरकी कला में गैस लीकेज से धमाके के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कोयटा गुलाम असफर महीसर के मुताबिक धमाका मौलवी अब्दुल अजीज़ के घर में मुबैना तौर पर गैस लीकेज के बायस हुआ, जिसके नतीजे में 2 खवातीन समेत 6 अफराद की मौत की तस्दीक हुई है। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। और PSL 8 में आज 2 मुकाबले। रावलपिंडी स्टेडियम में पेशावर ज़िल्मी का टॉस जीतकर लाहौर कलंदर्स के खिलाफ पहले बैटिंग का फैसला। पेशावर ज़िल्मी के बैटर्स का शानदार आगाज। दूसरे मैच में आज शाम 7 बजे मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का सनसनीखेज टाकरा होगा।